भारतवर्ष के महान नारियों में माता सती अनसुईया का स्थान बहुत ही ऊंचा है। साध्वी स्त्रियों में अनसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभू मनु की पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मर्षि कर्दम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई थे। अनसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्यशील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने प्रतिरूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थी ही, तपस्या में भी बहुत बड़ी चढ़ी थी, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। सरस्वती, श्री रमा, शिव तीनों यह माने, पतिव्रता हम श्रेष्ठ यहीं सगरो जग जाने। नारद सबके भरे कान, अनसुईया को सम, निज निज पति ते कहे, पति व्रत देखे बल हम। विधि हरि हर भिक्षुक बने, अनसुईया आश्रम गए। पतिव्रता की परीक्षा हित, भिक्षा मांगत भय। भगवान को अपने भक्तों की यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार के भांति के स्वांग रचते हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएँ करते हैं जिसको स्मरण करके साधारण मनुष्य चकित हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसी क्रीड़ा क्यों की। हम साधारण यज्ञ पुरुष भगवान की अचिन्त्य लीलाओं को अपने तर्क की तुला पर तोले तो हमारा यह प्रयास असफल ही न होगा, अपितु यह हमारी अनाधिकार चेष्टा भी समझी जाएगी। कहते हैं कि भगवती श्री लक्ष्मी जी, श्री सीता जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रता का बड़ा अभिमान था। भगवान और किसी के अभिमान को चाहे सहन कर ले, किंतु वे अपने भक्तों के हृदय में उठे हुए अभिमान के अंकुर तुरंत नाश कर देते हैं। यही तो उनकी भक्तों के ऊपर भक्त वात्सलता है। भगवान ने देखा कि इन चराचर जगत की वंदनीय देवियों को बड़ा गर्व हो गया है, तो उनके गर्व को खत्म करने के निमित्त कौतुक प्रिय भगवान नारद के मन में प्रेरणा की। नारद जी तो भगवान की इच्छा को जानने वाले ही ठहरे हुए भगवान की प्रेरणा से चले। उन्हें तो नित्य प्रति कोई न कोई नया कौतुक चाहिए। अतः वे पहले लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचे, बीड़ा बजाते, राम कृष्ण गुण गाते। नारद जी को अपने यहाँ देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल सा खिल उठा। बड़ी प्रसन्नता से बोली, आइए नारद जी, आपके तो बहुत दिनों में आए, कहाँ चक्कर लगाते रहे। कुछ रुककर नारद जी बोले, माता जी हमारा क्या ठिकाना है, रमते राम ठहरे, जिधर चल दिए चल दिए। वैष्णव का और ऊँट का जिधर मुंह उठा चल दिए। यह सुनकर लक्ष्मी जी बड़े जोर से हंसी और हंसते हंसते बोली, नारद जी आपने वैष्णव की ऊँट के साथ तुलना बड़ी सुंदर की। ऊँट भी नीम को पर्णहरित बना देता है और ये वैभव भी तुलसी को बिना पत्तों के बना देते हैं। सहस्त्र सहस्त्र दल साल ग्राम भगवान पर चढ़ाते हैं। खैर यह तो बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। आपके मैं घूमता फिरता चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ से पैस्वनी के किनारे किनारे भगवान अत्रि के आश्रम पर पहुँच गया। वहाँ उनकी पवित्रता पत्नी भगवती अनसुईया के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आज संसार में उनके समान पतिव्रता कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने तप के ही प्रभाव से गंगा जी की एक धारा प्रकट कर दी, जो सब पापों को काटने वाली मंदाकिनी के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। आज संसार की सभी सती साध्वी पतिव्रताओं की वीर शिरोमणि है। 14 भुवनों में घूम आया, ऐसी पतिव्रता तो मुझे कहीं नहीं मिली। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। यह मेरे ही घर का बच्चा मेरे ही सामने ऐसी बातें कर रहा है, यह तो मेरा प्रत्यक्ष अपमान है।
फिर सोचा ऐसी मुझे छोड़कर कहाँ होगी, अतः बात को स्पष्ट करके पूछने लगी, नारद तुमने अनसुईया के पतिव्रता की बड़ी प्रशंसा की, नाम तो उनका मैंने भी सुना है, किंतु क्या वे मुझसे भी बढ़कर है? नारद जी को तो उनके मन को बदलना ही था। बोले, माता जी आप बुरा न माने तो मैं इसका उत्तर दूं। लक्ष्मी जी बोली, बुरा मानने की कौन सी बात है, तुम निर्भय होकर उत्तर दो। नारद बोले, माता जी सच कहूं या झूठ? लक्ष्मी बोली, अरे झूठ का क्या ना काम, तुम सच सच बताओ। तब नारद जी दृढ़ता के स्वर में कहने लगे, माता जी सच बात तो यह है, आप उन देवी अनसुईया के पासंग के बराबर भी नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख फक पड़ गया। वे नारद जी से ऐसे उत्तर की स्वप्न में कभी आशा न की थी। उनके मन में सती के प्रति डाह पैदा हुआ और मन ही मन उन्होंने भगवती अनसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर बोली, अच्छी बात है नारद, समय बताएगा यह मेरे पास पासंग के समान है या मैं उसके पासंग के तुल्य हूँ। नारद जी को तो कल का बीज बोना था, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा बीज ठीक समय पर ज्योति गोड़ी उर्वरा भूमि में ही बोया गया। अब अति शीघ्र ही बीज में से अंकुर उत्पन्न होकर यह पुष्पित पल्लवित और फलवान बन जाएगा। इतना सोचकर नारद जी शीघ्रता के साथ कैलाश की ओर चल दिए। इधर लक्ष्मी जी आज मुंह फुलाकर बैठी थी। भगवान ने पूछा, प्रिय आज किस कारण से खटपटी लेकर पड़ी हो, अपने दुख का कारण मुझे बताओ। लक्ष्मी जी बोली, देखो जी सुन लो मेरी बात, बहुत दिन मैंने आपके तलुए सोलाए हैं, आपने भी कृपा करके मुझे अपने कंठ का हार बनाया है। मैंने आज तक आपको हाँ में हाँ मिलाई है, अपनी कोई मांग उपस्थित नहीं की। आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान बोले, बात भी सुने क्या है, बिना सुने कैसे कह दें। मुंह फुलाकर लक्ष्मी जी बोली, नहीं जी बात कुछ भी हो, मैं खरगोश के सींग मांगूं तो आपको एक सींग वाला शशक बनाकर उसके सींग लाने पड़ेंगे। मैं बंध्या पुत्र मांगूं तो आपको बंध्या के मुंह से पुत्र प्रकट करके लाना पड़ेगा। आप हाँ करेंगे तब मैं कहूँगी, उसके पहले नहीं। आज ही तो आपका प्रेम देखना है, बहुत मुझे बहकाते रहते थे। भगवान बोले, अच्छी बात है, कहो तो सही। लक्ष्मी जी बोली, हाँ कहूँ। भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ और कहो, कितनी बार कहूँ, पट्टा लिख कर दूँ? गंगा जी तो मेरे अंगूठे से ही निकलती है, तो गंगा जी में खड़ा होकर कहूँ? लक्ष्मी जी प्रसन्नता प्रकट करती हुई बोली, नहीं बस महाराज हो गया, मुझे विश्वास, आपको जैसा भी हो अनसुईया देवी का सतीत्व भंग करना होगा। भगवान यह सुनकर हंसे और मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उस देवी का पतिव्रता खंडित कर सकें। भगवान समझ गए यह सब इस तुमड़िया नारद के बीज बोए हैं। प्रगट में बोले, बस इतनी सी ही बात पर मुंह कुप्पा की तरह फुला लिया था। हम अभी जाते हैं, हम तो प्रयत्न करेंगे और तुमने बीच में कुछ विघ्न बाधा न डाली तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और वे अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी कैलाश पहुँचे। बीड़ा बजाते नाचते गाते नारद जी को देखकर सती पार्वती ने उनका स्वागत किया, खाने को एक लड्डू दिया। एक ही गप में मुंह में डालते हुए नारद जी बोले, आहा कैसा स्वादिष्ट लड्डू है, अमृत का बना मालूम पड़ता है, किंतु भगवती अनसुईया के यहाँ जैसा स्वाद था वैसा तो स्वाद है नहीं। सती के मन में ये सोच आया, हाय कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा, कितने उल्लास से तो मैंने सुधामय मोदक इसे दिया, यह कहता है अनसुईया के लड्डू के बराबर नहीं। तब तो उन्हें रोष आ गया और बोली, नारद क्या कह रहे हैं, अनसुईया कौन है, उनके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा करता है। नारद जी बोले, माता जी सती साध्वी भगवती अनसुईया भगवान अत्रि की प्राण प्रिय पत्नी है। आज संसार में
उनके सदृश दूसरी कोई पतिव्रता नहीं। सती जी ने बल देते हुए कहा, मुझसे भी अधिक। नारद जी ने उपेक्षा के स्वर में कहा, माता जी, अधिक कम का तो मुझे पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पातिव्रत्य के सामने आपका पातिव्रत्य फीका है। यह सुनते ही सती जी दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास पहुँची और बोली, आप तो कहते थे मैं पतिव्रताओं के शिरोमणि हूँ। शिव जी ने कहा, तो क्या तुम्हें इसमें कुछ संदेह है? सती ने कहा, महाराज जी, अब तक तो संदेह था नहीं, इस नारद ने तो मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के सामने तुम्हारा पतिव्रत्य फीका है। यह सुनते ही शिव जी हंस पड़े और बोले, नारद कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। सती जी लौट कर गई तो अब नारद वहाँ कहाँ? वो तो कब के 9-2-11 हो चुके थे। सती ने लौट कर कहा, महाराज, वह तो चले गए, किंतु आप बताएं यह बात सत्य है क्या? भोलानाथ स्त्रियों के डाह की बात क्या जाने कि इनके मन में कैसी अनसुईया होती है। वे बोले, नारद ठीक कहता था, देवी तुम भगवती अनसुईया की समानता तो नहीं कर सकती। सती जी ने उसी समय शिव जी के कमल सदृश चरण पकड़ लिए और दृढ़ता के स्वर में बोली, अब इन चरणों को तभी छोड़ेंगी जब अनसुईया का पतिव्रता भंग करके मुझे संसार में सर्वश्रेष्ठा सती शिरोमणि बना देंगे। भोले बाबा अपने सांपों को संभालते हुए बोले, देवी हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में फिर तुम कहीं गड़बड़ घोटाला मत मचा देना। स्त्रियां क्षण भर में तो रुष्ट हो जाती है, क्षण भर में संतुष्ट, फिर बहलो सहेलो मत जोड़ लेना। सती जी बोली, महाराज मुझे तो आपका ही डर है। भोलेनाथ ठहरे, पुरुषों की सदा यही नीत रहती है कि छल से, बल से, कला कौशल से, डांट के, फटकार के, प्यार कर, झूठ सच बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। सो देवता जी अब उसी ठग विद्या का प्रयोग अत्रि ऋषि के पत्नी अनसुईया के प्रति कीजिए। शिव जी हंस पड़े और मन ही मन सोचने लगे, जो दूसरों को खाई खोदता है उसके लिए कुआं खुदवाया तैयार रहता है। प्रगट में बोले, देवी मैं अभी आता हूँ, तुम मेरे पैरों को छोड़ो तो सही। सती देवी ने भगवान वृषभ ध्वज के चरणों को छोड़ दिया। जो सती अपने पति के चरणों को क्षण भर भी छोड़ देती, उसे अंत में भी क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ता है। शिव जी ने अपने नादियों को बुलाया, वे बम बम करते हुए तुरंत दौड़े चले आए। शिव जी उछल कर उनके ऊपर सवार हुए और पीछे आने वाले भूत प्रेत पिशाचों को लौटाकर अकेले ही अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुँचे। देवी ब्राह्मणी ने उनका स्वागत सत्कार किया और बोली, वत्स नारद, तुम हमें भूल जाते हो, आपके तो बहुत दिनों में आए, क्या नए समाचार है? नारद जी ने कहा, माता जी सब ठीक है, एक बड़ी अद्भुत बात मैंने मर्त्यलोक में देखी। उत्सुकता के साथ ब्राह्मणी ने पूछा, बताओ कौन सी अद्भुत बात है? नारद जी ने कहा, माता जी क्या बताऊं, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रत्य का ऐसा प्रभाव है कि सब ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करते हैं। संसार में उनके समान आज कोई भी पतिव्रता नहीं। पतिव्रत्य का ऐसा प्रभाव ही होता है। अमर्ष के सहित ब्राह्मणी बोली, तो क्या वह मुझसे बढ़कर है? नारद जी ने कहा, अब माता जी यह मैं कैसे कहूँ, अपनी माँ तो माँ ही है, सर्वश्रेष्ठ है ही, किंतु सभी ऋषि मुनि यही बात कह रहे हैं कि आज अनसुईया से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं। अब तो ब्राह्मणी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, जाओ शीघ्रता से अपने पिता को तो बुला लाओ। माता जी की आज्ञा पाकर नारद जी पितामह की सभा में पहुँचे। उस समय देवताओं और असुरों में जो बहुत दिन से बैर भाव चल रहा था, उसी के संबंध में कश्यप जी से बातें कर रहे थे। नारद जी ने ब्राह्मणी जी को का संदेश कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने समझा कोई
अवश्य कार्य होगा, इसलिए उठकर भीतर आए। आते ही ब्राह्मणी ने पूछा, भगवान, आजकल संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा। इस अप्रासंगिक प्रश्न का प्रयोजन? हठ के स्वर में ब्राह्मणी ने कहा, प्रयोजन कुछ नहीं, आप मुझे पहले इसका उत्तर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रेम से घुड़क कर कहा, वैसे ही कोई बात न चित, तुमसे बढ़कर और संसार में कौन पतिव्रता है? ब्राह्मणी ने प्रेम के स्वर में कहा, अब महाराज आप ये चाटुकारिता की बात न कीजिए, सत्य सत्य बताइए। मैंने तो सुना है आजकल अनसुईया से बढ़कर कोई पतिव्रता संसार में नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता भी हुई, ऊपर से मुस्कुराए भी। सोचा कुछ दाल में काला है, स्त्रियों में अनसुईया शीघ्र ही आ जाती है। अनसुईया में यही विशेषता है कि किसी के प्रति भी उसके मन में अनसुईया बैर नहीं आता। बात तो सत्य है, उनके समान कौन हो सकता है? बात को टालने की दृष्टि से ब्रह्मा जी बोले, तुमसे यह बात किसने कही? ब्राह्मणी जी इधर उधर देखने लगी। नारद जी का पता नहीं। माता पिता की एकांतिक रहस्य की बातों के समय सयाने पुत्र को वहीं नहीं रहना चाहिए, इसलिए नारद जी न जाने कब के अंतर्ध्यान हो गए थे। सब नारद जी को न देखा तो ब्राह्मणी जी ने कहा, मुझसे काले चोर ने कहा, आप यह बताएं सत्य है या नहीं? ब्रह्मा जी के मुख पर हाथ फेरते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, मान लो सत्य ही है तो इसमें तुम्हें चिंता करने की कौन सी बात है? वह तो तुम्हारी पुत्र वधू ही ठहरी। ब्राह्मणी ने रोज के स्वर में कहा, मानसिक पुत्रों से क्या संबंध? वे तो पृथक पृथक अंगों से प्रकट होने से परस्पर में मुझसे भिन्न ही हैं। देखिए, आप जैसे भी हो अनसुईया को पतिव्रत्य धर्म से नीचे करें। उसी समय सर्वज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। सब बात वे समाधि में ही समझ गए। भगवान कुछ कौतुक करना चाहते थे। मैं जाता हूँ, यह कहकर वे हंसकर चढ़कर अकेले ही चले गए। भगवती मंदाकिनी के तट पर तीनों देव महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। परस्पर एक दूसरे से प्रणाम नमस्कार हुआ। सभी ने अपने अपने आने का कारण बताया। भगवान तो तब समझते ही थे, अतः बोले, हम तीनों भेष बदलकर भगवती अनसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा करने चले। सभी ने इन बात को स्वीकार किया और तीनों साधु भेष से अनसुईया देवी के निकट पहुँचे। उस समय भगवान अत्रि आश्रम में नहीं थे। अतिथि रूप में तीनों मुनियों को आते देखकर पतिव्रता अनसुईया ने उनका स्वागत सत्कार किया। पाद्य अर्घ्य आचमनीय दे करके उन्होंने कंद मूल फल भेंट किए, किंतु मुनियों ने देवी के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। तभी देवी ने विनती भाव से पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जो मेरी की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, आप हमें एक वचन दें तो हम आपकी पूजा ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं ग्रहण कर सकते। देवी ने कहा, मुनियों, अतिथि का सत्कार प्राणों के बलिदान करके भी किया जा सकता है। कपोत ने अपनी स्त्री के मारने वाले व्याध का सत्कार स्वयं अग्नि में कूदकर प्राण देकर किया था। कपोत ने अपनी स्त्री के मारने वाले व्याध का सत्कार स्वयं अग्नि में कूदकर प्राण देकर किया था। आप जिस प्रकार भी प्रसन्न होंगे उसी प्रकार मैं करने का उद्यत हूँ। तब तो मुनियों ने कहा, देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा आतिथ्य सत्कार कीजिए। यह सुनकर पतिव्रता अनसुईया हक्की बक्की सी रह गई। वे मुनि हैं या कोई छद्म भेषधारी जो ऐसा अनुचित सदाचारहीन प्रस्ताव कर रहे हैं? उन्होंने ध्यान लगाकर समाधि में देखा तो सब रहस्य समझ गई और बोली कि मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूँगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने कभी भूल से भी स्वप्न में भी पर पुरुष का काम भाव से चिंतन न किया हो, तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि तीनों 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बनकर पालने पर कुल बुलाने लगे।
माता ने निर्वस्त्र होकर के अपना स्तनपान कराया और पालने पर सुला दिया। इतने में ही महामुनि अत्रि भी आ गए। तीनों सुकुमार बच्चों को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, देवी, ये देव स्वरूप परम सुंदर, अत्यंत मनोहर, मन को स्वतः ही अपनी ओर खींच लेने वाले तीनों बच्चे किस भाग्यशाली के हैं? भगवती अनसुईया ने कहा, भगवान, ये आपके ही बच्चे हैं। ऋषि बोले, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ? देवी ने कहा, नहीं महाराज, आपके ही हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है। मुनि सब रहस्य समझ गए। अब तो तीनों देवता बच्चे बने क्रीड़ा करने लगे हैं। माँ अनसुईया उन्हें खिलाती पिलाती पुचकारती प्यार करती। ये सब भी उमंग में भरकर माँ के साथ क्रीड़ा करते। इधर जब तीनों देवियों ने देखा हमारे पति तो आए ही नहीं, तब तो वे बड़ी चिंता हुई। जिनसे पूछे वही कह दे कि माताजी, हम तो जानते ही नहीं, क्या करें, कहाँ रह गए। आखिर तीनों घर से निकली। दैव जोग से तीनों की चित्रकूट में भेंट हो गई। परस्पर वे मिलकर एक दूसरे से अपना दुख बताया। लक्ष्मी जी ने सती जी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा, हमसे तो नारद ने ये सब बातें कही थी। शीघ्रता से ब्राह्मणी बोल उठी कि हाय, उसी ने मेरे कान भरे थे। लक्ष्मी जी भी सिर उठाने लगी। तीनों नारद जी पर क्रोध कर रही थी। लक्ष्मी जी बड़ी कुपित हो रही थी। दांत पीसकर बोली, यदि वह तुमड़िया कहीं मिल जाए तो उसको छठी का दूध याद दिला दूं। वे कह ही रही थी कि सामने से जय कृष्ण हरि की ध्वनि करते हुए नारद जी दिखाई दिए। दूर से ही नारद ने कहा, माता जी दंडवत, सब माताओं को दंडवत। लक्ष्मी जी तो मन ही मन क्रोधित थी। सभी को रोष पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अपने रोष को छिपाकर लक्ष्मी जी बोली, वाह नारद जी, बड़े अच्छे समय पर आए। दूर क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ। तुम्हारी यह वीणा तो बहुत सुंदर है, देखे तनिक इसे कैसी है। ये स्वरती बड़ी सुंदर वीणा बजाती है। अब तो तीनों बड़ी घबराई। बड़ी कोमल वाणी में ब्राह्मणी बोली, नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, जो तू लौट कर ना आवे। मैया, एक बात सुना जा, तू सब जानता है, तीनों देवता कहाँ चले गए? नारद जी ने उंगली में संकेत करते हुए कहा, देखो, वह भगवती अनसुईया के आश्रम है, उसी में खेल रहे हैं। लक्ष्मी जी शीघ्रता से बोली, ऐसा भी क्या खेल? इतने दिन हो गए, तू हमारे पास तो आ। अब तेरी बाणी फीड़ा नहीं फोड़ूंगी। बात तो बता, हम किस तरह अपने पतियों से मिल सकती है? नारद जी बोले, मैं इन बातों को क्या जानूं, मैं तो माताओं से मिलना जानता हूँ। पार्वती जी बोली, अरे भैया नारद, तेरे पेट में दाढ़ी है, तू सब जानता है। हम इस आश्रम के भीतर जाना चाहती हैं, कैसे जाएं? भगवती अनसुईया प्रसन्न तो न होगी, हमें उनका बड़ा डर है। नारद जी ने कहा, तुम भूल कर भी पैर मत रखना। जहाँ तुम भीतर गए कि देवी ने अपने सतीत्व के बल से तुम सबको भस्म किया। तीनों बड़ी घबराई और बोली, नारद भैया देख, अब हंसी मत कर, सब बता दे कहाँ हैं वे तीनों। नारद जी हंसी रोककर बोले, वे तीनों तो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है। बोला, बोबा पीते हैं और किलकिरी मारते हैं, जहाँ लिटाती है लेटते हैं। अब उनकी आशा छोड़ो, 15-20 वर्ष में बड़े होंगे, तब माता उसका दूसरा विवाह करेगी। अब तुम सब भस्म रमाकर माला लेकर राम राम रटो, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब समझ में आ गई, अनसुईया के सामने संसार में कोई दूसरा सती नहीं। लक्ष्मी जी बोली, यह सब विष की बोली तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता, हम सब हारी। जैसे हम उनसे मिल सके वह उपाय बता दे। हमने अपने किए का फल पा लिया। सत्य है, कभी किसी गुणवान के प्रति अनसुईया नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा पाप दूसरों से ईर्ष्या डाह करना ही है। नारद जी बोले, अब आई दिमाग ठिकाने, पर पश्चाताप से सभी पाप भूल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सती की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। तीनों आश्रम के समीप गई। किवाड़ बंद थे, किसी का साहस नहीं हुआ किवाड़ खोलकर भीतर घुस जाए। न जाने सती
असंतुष्ट हो जाए। संभव है देवी स्नान करने मंदाकिनी गई हो। कुटी के पीछे एक विशाल वृक्ष था, उस पर चढ़कर देखती है तो तीनों बच्चे बने एक पालने में किलकारी कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने कनखियों से लक्ष्मी जी की ओर देखा और चिल्ला उठे, म्याऊं म्याऊं। लक्ष्मी जी ने हाथ का संकेत करते हुए कहा, क्यों ढोंग बनाए हुए, आ जाओ। वहीं से हाथ हिलाने लगी। तीनों ने तीनों को देखा, किंतु भगवान तो सती के तप के बस में थे, अतः वे तो बिना पूछे जा नहीं सकते। तीनों देवियां अनसुईया के शाप से भयभीत थी, अतः उनका साहस नहीं हुआ बिना पूछे नीचे उतर जाएं। थोड़ी देर में भगवती अनसुईया गीले वलकल पहने आ गई। तीनों शीघ्रता से पेड़ के नीचे उतर कर कुटी के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से पुकारने लगी, माताजी हम भीतर आएं। माताजी ने भीतर से पूछा, कौन हो? तीनों ने कहा, हम पुत्र वधू हैं। माता ने कहा, अरे बहुओं को अपने घर में आने को क्या पूछना, आ जाओ, यह तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों लजाते हुए भीतर गई। माता अनसुईया के पैर छुए। माता ने कहा, बड़ी अवस्थावली हो, अपनी पति को प्यारी हो। मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुएं तो लंबी तगड़ी हैं। इतने में ही महामुनि अत्रि जी भी आ गए। तीनों बहुएं घूंघट मारकर एक ओर हट गई। मुनि ने पूछा, देवी ये तीनों कौन है? अनसुईया जी ने कहा, भगवान ये आपके पुत्र वधू हैं। मुनि बोले, देवी तुम बड़े कौतुक रच लेती हो, अभी तो पुत्र बना लिए, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए कि पुत्र वधुएं भी आ गई। हाथ भर के बच्चे, अब 5-5 हाथ की बहुएं, यह कैसी विचित्र लीला है। अनसुईया बोली, महाराज इसमें क्या हानि, बड़ी बहू बड़े भाग्य, यह कहावत है। बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि हंस पड़े और सब रहस्य समझ गए। अब तीनों ने सती के पैर पकड़े, देवी हमें क्षमा करिए, अपने किए का हमने फल भोग लिया है, अब हमें हमारे पतियों को दे दीजिए। अनसुईया ने कहा, मैं कब मना करती हूँ, ले जाओ गोदी में उठाकर, ये सो रहे। तीनों देवी ने कहा, माताजी अब हमें बिल्कुल लज्जित न करें, संसार में हमारी हंसी न कराएं, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों को दुखित देखकर माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर बच्चों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में अपने अपने वाहनों पर विराजमान हो गए। सती साध्वी अनसुईया ने उठकर तीनों देवों की वंदना की, पूजन किया और प्रदक्षिणा की। माता की पूजा से प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने कहा, पतिव्रते हम तुम्हारे पतिव्रत्य से अत्यंत ही संतुष्ट हैं, तुम हमसे जो चाहो वरदान मांग लो। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु व महेश इन तीनों देवों को नमस्कार करके गदगद कंठ से भगवती अनसुईया ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। प्रसन्न होकर तीनों देव ने कहा, तथास्तु, अच्छी बात है, हम तीनों अपने अपने अंशों से आकर तुम्हारे पुत्र होंगे। अनसुईया को इस प्रकार वरदान देकर अपने सम्मुख लज्जा से सिर नीचा किए हुए लक्ष्मी, सती जी और ब्राह्मणी जी को देखकर तीनों ने पूछा, बताओ आजकल संसार में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है? लजाते हुए तीनों ने एक स्वर में कहा, पुण्य श्लोका प्रातः स्मरणीया भगवती अनसुईया देवी ही सर्वश्रेष्ठ सती है, इससे बढ़कर पतिव्रता संसार में दूसरी कोई नहीं है। पति को ही परमेश्वर मानकर जो देवी अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में ही मिला देती है, वह क्या नहीं कर सकती। पति चाहे जैसा हो, वह उसके गुणों के कारण नहीं, अपने प्रभाव के कारण, अपनी साधना के सहारे, अपनी एक निष्ठा के आधार पर जो जो चाहे कर सकती है। अगर ये आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर।